नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल। आज करवा चौथ पे खास आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी और माँ सबको अखंड सौभाग्य दे, ये सब के लिए प्रार्थना करूँगी। सबसे पहली बात, करवा चौथ का नाम करवा चौथ ही क्यों पड़ा? सबसे पहले करवा इसलिए क्योंकि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति को बहुत बहुत प्रेम भी करती थी और उनके प्रति बहुत समर्पित थी। उनके पति एक दिन नदी में नहाने जाते हैं और मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वो करवा करवा कहकर चिल्लाते हैं। जब करवा आती है तो देखती है ये तो मगरमच्छ उनके पति को निगलने ही वाला है। तब उन्होंने अपने सतीत्व से एक सूतली जैसी पतली डोर से पूरे मगरमच्छ को बांध दिया। मगरमच्छ को बांधने के बाद उन्होंने यम से अपने पति के प्राण वापस लाए। हमें से काफ़ी लोग सावित्री और सत्यवान के बारे में तो जानते हैं कि वो कालजयी थी। अपने पति के लिए उन्होंने काल को जीता था। एक और कथा की बात अगर करूं तो जब हम ये पूजा करते हैं करवा चौथ की, तो शाम को एक कथा सुनते हैं। ये कथा किसकी है? ये इंद्रप्रस्थपुर वेद शर्मा ब्राह्मण जो थे उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था वीरावती। तो वीरावती के 7 भाई थे। उसका विवाह हो जाता है तो पहले वर्ष जब वो करवा चौथ करती है तो उससे तो भूखे रहा नहीं जाता है। वो बेचारी भूख से कलपने लगती है। तो भाइयों को अपनी बहन पर दया आती है, तो वो सोचते कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, बिना चांद देखे बहन तो खाएगी नहीं। तो सातों ने मिलकर पीपल के पेड़ के पीछे नकली चांद बनाया, दीपक चासा, चांदनी पकड़ी, चुन्नी पकड़ा और बहन को आके बोला कि बहन बहन चल चांद हो गया। बहन ने चांद देखा, अर्घ दिया, पूजा किया। भाभीियों को भी बुलाया तो भाभीियों ने बोला नहीं भाई, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा, ये चांद आप ही का उगा है। बेचारी भोली थी, कुछ समझ नहीं पाई। उसने पूजा किया, बैठ गई खाने। तो पहले गस्ती में बोलते हैं उनके वहाँ से बुलावा आ जाता है कि आपके हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप आ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड गुजर चुका है। अब उसने चौथ की जितनी पूरे 12 महीने में जितने चौथ माता आती हैं सबकी पूजा की, व्रत किया, तपस्या किया और भगवान से अपने पति को वापस लाया और वापस अखंड सौभाग्य को प्राप्त किया। तो ये 3 कथाएं जुड़ी हैं इस विषय से कि कैसे हम अखंड सौभाग्यवती हो सकते हैं। तो ये हर स्त्री में ये क्षमता होती है। हमें हमारे सतीत्व को जगा के रखना होता है और हमें अपने पति के प्रति समर्पित होना पड़ता है और पूरी पूजा, श्रद्धा, आस्था के साथ भगवान पे समर्पित होना पड़ता है। तो भगवान हमारी आस्था ज़रूर सुनते हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान की। महाभारत में अर्जुन चाहते थे कि युद्ध में वो जीते, तो अर्जुन नीलगिरी हिल पर चले जाते हैं तपस्या करने। तो पांडवों की समस्या काफ़ी विकट हो जाती है, कौरवों से वो काफ़ी पीड़ित होने लग जाते हैं। तो द्रौपदी परेशान होती है, वो श्री कृष्ण से पूछती है कि इसका उपाय क्या है। श्री कृष्ण ने तब उससे बताया कि तुम ये चौथ का व्रत करो, कार्तिक चौथ का। तब उन्होंने इस व्रत को किया। अब बात आती है कि अगर करवा क्यों यूज़ किया जाता है। करवा एक्चुअली समझते हैं अगर तो ये एक कंटेनर है ना। तो ये करवा चौथ जब आता है इस टाइम हार्वेस्टिंग का सीज़न रहता है। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटने का। तो बड़े बड़े कंटेनर हुआ करते थे पहले, जिसमें जो फसल काटी जाती थी उसको स्टोर किया जाता था। तो ये उसी का सिंबॉलिक है करवा, जिसको हम आज के डेट में यूज़ करते हैं करवा चौथ में। इसके अलावा और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहली बार करवा चौथ का पाठ, पूजा या ये अर्चना किसने की थी? पार्वती जी ने की थी, शंकर भगवान के लिए की थी। यहाँ तक कि एक और उल्लेख मिलता है, जब देव असुर संग्राम हुआ था तो देवताओं, जैसे काफ़ी देवताओं को नुकसान पहुँच रहा था, राज्य जाने वाला था। तो देवता ब्रह्मा जी से पूछते हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आपकी जितनी भी पत्नियाँ हैं, आप सबकी पत्नियाँ, उन सबको मिलकर संगठित होकर एक साथ चौथ का व्रत करना पड़ेगा और माँ की कृपा से आप विजयी भी होंगे और आयु की भी रक्षा होगी। तब सारी देवियों ने करवा माता की पूजा की, अर्चना की और जितने भी देवता थे वो युद्ध में जयी हुए और उनकी आयु की रक्षा हुई। तो यहाँ से शुरुआत होती है करवा चौथ के कथा, पूजन और सबकी। आपसे फिर मिलूँगी, फिर कुछ और चर्चा करूँगी करवा चौथ पे। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।